नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा का 15वां अध्याय गुरुपर्व। प्यारे बच्चों, हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अभी अगले महीने यानी कि नवंबर में गुरुपर्व आने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से गुरुपर्व पर अपने विचार लेखक ने इस पाठ में रखे हैं। मेरी दिनचर्या में रोज सुबह और शाम गुरुद्वारे जाना शामिल है। मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ गुरुदर्शन के लिए गुरुद्वारे माथा टेकने जाता हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि मेरी दिनचर्या बेटा रोज किए जाने वाले कार्य, जिसे हम अंग्रेजी में रूटीन कहते हैं। तो लेखक कहता है कि वो हर रोज गुरुद्वारे जाता है गुरु जी को माथा टेकने। मुझे इसमें अतीव आनंद व शांति मिलती है। आज मैं जब गुरुद्वारे गया तो वहां पर गुरुद्वारा प्रबंधकों ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव लेसन है, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तो हमें पूछ लिया जाता है कि गुरुपर्व कब मनाया जाता है। गुरुपर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए कहा। मैं तो गुरुपर्व का नाम सुनते ही रोमांचित हो गया। जो आपकी उम्र के बच्चे होते हैं बेटा, छठी कक्षा के, ये आपकी उम्र के बच्चे के माध्यम से ही लिखा गया है। ऐसे लिखा गया जैसे आप ही बोल रहे हो कि गुरुपर्व का नाम सुनते ही, जैसे छोटे बच्चों को होती है ना दिलचस्पी कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम देखने की, तो गुरुपर्व का नाम सुनते ही लेखक रोमांचित हो गया। मुझे तो साल भर से इस गुरुपर्व का इंतजार रहता है। तो ये भी पता चल रहा है कि ये उसके लिए कोई पहली दफा नहीं थी। हर साल लेखक, आपके जैसा ही कोई विद्यार्थी, कोई छात्र गुरुपर्व हर वर्ष मनाता था। मैंने घर आकर अपने मित्रों को भी बताया कि कुछ दिन बाद ही गुरुपर्व है। वे भी गुरुपर्व का नाम सुनते ही उत्साहित हो गए। हम सभी ने इस गुरुपर्व को इकट्ठे मिलकर मनाने का फैसला किया। किसने बेटा? लेखक और उसके मित्रों ने। अब ज्यों-ज्यों गुरुपर्व का दिन नजदीक आता जाता, त्यों-त्यों उसे मनाने का उत्साह बढ़ता जाता। गुरुद्वारे में सभी श्रद्धालुओं में भी इसे मनाने का बहुत उत्साह था। गुरुपर्व से कुछ दिन पहले ही गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, जिनमें श्रद्धालु ढोलक तथा चिमटे बजाते हुए शब्द उच्चारण कर रहे थे। बेटा, ये आप लोग तो भली भांति जानते ही होंगे कि अभी जो गुरुपर्व आता है उससे 10-15 दिन पहले ही गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। प्रभात का मतलब होता है मॉर्निंग के समय, सूर्य उदय होने से पहले ही लोग प्रभु का सिमरन करते हैं, पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। मैं भी रोजाना अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इन प्रभात फेरियों में शामिल हुई। गुरुपर्व के अवसर पर सजावट के काम को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरुद्वारों में तो पहले ही साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन गुरुपर्व के अवसर पर उन्हें और भी सुंदर व आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों से हो रही थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरुद्वारों में कितनी सफाई होती है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार हम दीपावली पर घर विशेष रूप से साफ करते हैं, इसी प्रकार गुरुपर्व के त्योहार पर भी विशेष रूप से घरों और गुरुद्वारों की सफाई की जाती है। कोई फूलों की लड़ियां बना रहा था तो कोई फर्श सीढ़ियां चमका रहा था। बहुत से सेवादार गुरुद्वारे के आसपास की सड़क की सफाई कर रहे थे। इस खास दिन के लिए गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। रात को गुरुद्वारे की शोभा देखते ही बनती थी। सचमुच गुरुद्वारे की इतनी खूबसूरती तो हमेशा के लिए मेरी आंखों में समा गई। बेटा, ये दृश्य हरिमंदिर साहब का दिखाया गया है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की गई है। शायद ये किसी गुरुपर्व के दिन का ही सीन लिया गया है, उसी दिन का जो फोटो लिया गया है। गुरुपर्व से 2 दिन पहले नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनेक लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों द्वारा की गई। तो बच्चों, नगर कीर्तन गुरुपर्व से 1 या 2 दिन पहले निकाला जाता है। इसकी अगुवाई 5 प्यारों द्वारा
की जाती है। उन्होंने निशान साहिब को बड़े ही उत्साह व श्रद्धा से पकड़ रखा था। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को खूब सजाया गया था। बेटा, क्या आप जानते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब का इतना महत्व क्यों है? हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे से जो मतलब उनके बाद जो गुरु साहिबान आने वाले थे, उनके स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित किया था। यानी कि सिखों में अभी जो प्रेजेंट गुरु हैं, उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। तो जब नगर कीर्तन निकाला जाता है तो गुरु ग्रंथ साहिब को एक बहुत ही सुंदर पालकी में सुशोभित किया जाता है, जिसके पीछे पीछे कीर्तन मंडलियां शब्द कीर्तन द्वारा लोगों को निहाल कर रही थी तथा प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। बैंड बाजे वाले भी यहाँ विभिन्न ध्वनियों को बजाते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन में गतका खेलने वाले भी अपनी वीरता व कला से लोगों को परवश ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। गतका खेलने वाले जो कौतुक दिखाते हैं, मार्शल आर्ट्स वाले, वो भी साथ में चल रहे थे और लोगों को खींच रहे थे। उनका उत्साह तो देखते ही बनता था। ये नगर कीर्तन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। बेटा, ये विशेष आकर्षण होता है गतका, जब कोई नगर कीर्तन निकाला जाता है किसी विशेष अवसर पर। जहां जहां से नगर कीर्तन गुजर रहा था, वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर श्रद्धालुओं द्वारा आम जनता के लिए चाय पानी, चने, कड़ाह आदि के लंगर लगाए गए थे। हमारे मोहल्ले के श्रद्धालुओं ने भी मिलकर बहुत सारा आटा, चाय पत्ती और ढेर सारे घी का प्रबंध कर रखा था। एक श्रद्धालु ने गुप्त रूप से 100 किलो दूध व 50 किलो चीनी लंगर हेतु भिजवाई। गुप्त रूप से होता है बेटा, अपना नाम गुप्त रखते हुए, किसी को ना बताते हुए। इस तरह बड़े ही चाव व स्नेह से नगर कीर्तन में लोगों को चाय पानी का लंगर व कड़ाह प्रसाद वितरित किया गया। लोग गली मोहल्लों, दुकानों, घरों से निकलकर नगर कीर्तन में बड़ी श्रद्धा से शामिल हो रहे थे। इस तरह नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। बेटा, कहाँ पूर्ण हुआ? गुरुद्वारा साहिब में। गुरुपुरब से 2 दिन पूर्व गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखे गए थे। अखंड होता है जिसे बीच में से ना तोड़ा जाए, यानी कि बीच में से ना रोका जाए, निरंतर चलने वाला पाठ रखे गए और गुरुपुरब वाले दिन उनके भोग डाले गए। रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास, गुरुओं की अलौकिक वाणी से संबंधित धार्मिक साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा साहित्य का निःशुल्क वितरण किया गया। गुरुद्वारे में ही बड़ी श्रद्धा व सुव्यवस्थित ढंग से गुरु का लंगर का अटूट वितरण किया गया। बेटा, गुरु का लंगर का अटूट वितरण से भाव है जब 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छक रहे थे। निस्संदेह गुरुपुरब वाले दिन गुरुद्वारे में सभी आनंद विभोर हो रहे थे। आनंद विभोर होना मतलब बहुत शांति मिलना, बहुत आनंद आना। गुरुपुरब वाले दिन रात को लोगों ने अपने घरों, दुकानों में दीपमाला की तथा पटाखे जलाए। बेटा, जितना महत्व हिंदू धर्म में दीपावली का है, उतना ही महत्व गुरुपुरब का सिख धर्म में है। तो उसी प्रकार से गुरुपुरब का त्योहार मनाया जाता है। गुरुद्वारे में दीवान सजाए गए, जितने दूर दूर से रागी जत्थे गुरबानी का कीर्तन करते रहे। सचमुच गुरुपुरब की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने परिवार व मित्रों के साथ इस गुरुपुरब पर खूब आनंद उठाया। मुझे अगले गुरुपुरब का फिर से इंतजार रहेगा। तो बच्चों, आइए इसके प्रश्न देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। दीपावली कब मनाई जाती है बेटा? कार्तिक मास की अमावस्या को, जो उसके 15 दिन बाद मनाया जाता है। नगर कीर्तन किनकी अगुवाई में होता है? नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में होता है। नगर कीर्तन में गतका खेलने वाले लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हैं? नगर कीर्तन में गतका खेलने वाले अपनी वीरता और कला से लोगों को आकर्षित करते हैं। नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ कहां जाकर संपन्न होता है? नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब जाकर संपन्न होता है। प्रभात फेरियों में श्रद्धालु क्या करते हैं? प्रभात फेरियों में श्रद्धालु ढोलक तथा चिमटा बजाते हुए शब्द उच्चारण करते हैं।
गुरुपुरब के अवसर पर गुरुद्वारे को किस तरह से सजाया जाता है? गुरुपर्व के अवसर पर गुरुद्वारे की विशेष रूप से सफाई की जाती है और रंग बिरंगी रोशनियों से गुरुद्वारे को सजाया जाता है। गुरु के लंगर के अटूट वितरण से क्या समझते हो? गुरु के लंगर से अटूट वितरण से भाव है कि ये 24 घंटे सभी धर्मों सभी लोगों के लिए चलता है। गुरुपुरब की रात की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें। बेटा जी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने देखना है कि आप इसे कैसे इसका उत्तर लिखते हो। मैं गुरुपर्व का नाम सुनते ही रोमांचित हो गया। बेटा इसमें कारक का वीडियो मैंने आपको कल ही भेजा था, तो आपने ध्यान से देखना है कि ये कौन सा कारक है। हम सभी ने गुरुपर्व को इकट्ठे मिलकर मनाने का फैसला किया। श्रद्धालुओं द्वारा थोड़ी थोड़ी दूरी पर आम जनता के लिए लंगर लगाए गए। नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। तो बेटा आपने देखना है जैसे गुरुपर्व का ये कर्म कारक है। हम सभी ने इस गुरुपर्व को किसको मनाया? इस गुरुपर्व को कर्म कारक है। श्रद्धालुओं द्वारा कर्ता कारक, आम जनता के लिए संप्रदान कारक, गुरुद्वारा साहिब में अधिकरण कारक। तो बच्चों ये अपने कारक ढूंढने हैं। इसी प्रकार आपने क्रिया शब्द छांटने हैं। क्रिया शब्द होते हैं बेटा जो किसी कार्य का करना या होना प्रकट करते हैं। एक मैं आपको करवा रही हूँ। मुझे इसमें अतीव आनंद व शांति मिलती है। क्या मिलती है बेटा? शांति मिलती है। ये आपकी क्रिया है। शांति मिलना क्या है? क्रिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने इनको जोड़कर ही लिखना है इसी प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा करवाया गया ये पाठ समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।